दोस्तों, सेहत की कीमत आप उस आदमी से पूछिए जिसे डेली दवाई खाना पड़ता हो, जिसे डेली डॉक्टर के पास जाना पड़ता हो, जिसे डेली इंजेक्शन लेना पड़ता हो। आप उस आदमी से सेहत के बारे में पूछिए, वो बताएगा कि बीमारी ये बहुत बेकार चीज़ है, कबीह चीज़ है। तो सेहतमंद यानी बीमारियों से अगर आप दूर रहना चाहते हैं ना दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत को फिट रखना चाहते हैं, बिल्कुल सेहत को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ऐसी कैफियत में ये 8 बातें आपको फॉलो कर लेनी होगी। ये 8 बातें आप अपने जहन में आज से ही नोट कर लें और डेली की बुनियाद पर ये 8 चीज़ें करें। इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूं, आपको डॉक्टर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, आपको इंजेक्शन डेली नहीं लगवाना पड़ेगा और ना ही दवाई डेली की बुनियाद पर खानी पड़ेगी, है ना। 8 चीजें क्या करनी है वो आप बगौर सुने, चूंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं बल्कि बड़े बड़े हुक्मा ने जो बयान किया है वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। पहला काम जो आपको डेली की बुनियाद पर करना है वो ये कि डेली कम से कम 3 से 5 खजूरें आपको जरूर खाना है। खजूर कोई ज्यादा कीमती चीज नहीं है दोस्तों, इंसान की सेहत से ज्यादा कीमत कोई चीज नहीं है ना। अगर आप सेहतमंद हैं, अगर आप सही सलामत जिंदा हैं, तो इसी कैफियत में आपसे बढ़कर के दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे हीरा जवाहरात हो, वो कीमती नहीं बल्कि आप सबसे कीमती हैं, है ना। तो डेली 3 से 5 खजूरें आप खाएं। इससे होगा ये कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका हाजमा सही रहेगा, आपका पेट सही रहेगा और ऐसी कैफियत में बिला ज़रूरत जो भूख लगती है वो भी आपको भूख नहीं लगेगी और साथ ही साथ आपके जिस्म की हड्डियां भी मजबूत होंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप की शादी हो चुकी है तो आपके मर्दाना ताकत में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। मनी में जो पतलापन है वो मनी जो है गाढ़ेपन में तब्दील हो जाएगा और ऐसी कैफियत में बच्चे की पैदाइश में आसानी होगी, है ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके खून में बढ़ोतरी होगी। तो आप डेली 3 से 5 खजूरें एक रूटीन बना लें, चाहे रात सोने से पहले खाएं या सुबह उठने के बाद खाएं। आप ज़रूर भी ज़रूर डेली 3 से 5 खजूरें खाएं। पहला काम हो गया। और दूसरा काम यह है दोस्तों कि अगर आप फल खाने के शौकीन हैं तो ऐसी कैफियत में आप मीठे सेब का इस्तेमाल करें। अगर मीठे सेब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो खून आपका साफ होगा। खून में गंदगी की वजह से अक्सर व बेशतर लोग बीमारियों में घिर जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खून तरोताज़ा हो, है ना, तो उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ हो आपका खून, तो ऐसी कैफियत में डेली की बुनियाद पर एक सेब कम से कम ज़रूर खाएं। ठीक है, 2 काम हो गया। और तीसरा काम यह है कि सर में तेल लगाने के आप शौकीन बने। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हाथ वगैरह में लगा लेते हैं और पाँव में भी लगाते हैं, लेकिन सर में उसी वक्त लगाएंगे जब नहा करके आते हैं। तो ये गलती आप ना करें, डेली तेल लगाएं। और बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं कि तेल लगाते हैं तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर लगा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। बालों की जड़ तक आप लगाएं, ये ना हो कि बाहर ही बाहर लगा लिए, उसके बाद जो बालों की जड़ असल जो है वहां तक अगर तेल नहीं पहुंचा तो ऐसी कैफियत में फ़ायदा नहीं होगा। इससे होगा ये कि आपके सर की जो खुश्कीपन होगी वो दूर हो जाएगी, आपके माथे में खुश्कीपन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो होगा वो तेज़ होगा, तरोताज़ा रहेगा। आपके दिमाग की जो एक्टिविटी है वो अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इस वजह से आप ज़रूर ये करें। हाँ, जो बाहर में काम करते हैं, धूल वगैरह में काम करते हैं, तो उसके लिए एक मसला है, तो पूरा बाल गंदा हो जाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए चाहिए कि वो रात में सोने से पहले लगाए, ठीक है। 3 काम हो गया। और चौथा काम आपको जो करना है वो ये, किशमिश चाहे आप ताज़ा खाएं या सूखे हुए को खाएं, लेकिन खाएं, ज़रूर खाएं। किशमिश खाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत तरह की परेशानियां जो होती है वो किशमिश खाने से दूर हो जाती है, ठीक है। और 5वां काम जो आपको करना है वो ये कि गंदम की रोटी खानी है, जिसे गेहूं कहा जाता है। उसकी रोटी आपको और हमें ज़रूर खानी चाहिए। आमतौर पर हम और आप तो गेहूं की ही रोटी खाते हैं, ठीक है। तो रोटी खाने से क्या होगा, आपके जिस्म में मोटापा नहीं बढ़ेगा। और अक्सर बेशतर की परेशानी आजकल यही कि मोटापा बढ़ रहा है सब लोगों का, और ये मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं, बहुत बुरी चीज़ है। तो आप चाहते हैं कि बीमारियों से दूर रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, मोटापा ना बढ़े, तो ऐसी कैफियत में आप डेली रोटी खाएं। और छठा काम जो आपको करना है वो सुबह शाम 1 गिलास दूध पीने की आदत बना लें, है ना। दूध मार्केट से ना आप ख़रीदें,
आपके अड़ोस पड़ोस में जो भरोसेमंद हैं उन्हीं से आप दूध खरीदें, है ना। ये डायरी वाले होते हैं ना, बहुत अजीब किस्म के होते हैं, है ना। इनके दूध सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं, बहुत तरह की चीज़ें उसमें मिक्स रहती है, प्लस में सफाई का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, और पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये लोग 3-5 करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस जो रहते हों, जिस पे आप सबसे ज़्यादा बिलीव करते हों, उन्हीं से आप दूध खरीदें और वो इस्तेमाल करें, ठीक है। और 7वीं चीज़ ये है कि जानवर के गर्दन के करीब का जो हिस्सा है वो आप खाएं। जानवर के गर्दन के जो करीब का हिस्सा होता है, जिसे गर्दन की चोटी कहा जाता है ना, तो अगर आप उसको खाएंगे तो आपके जिस्म के पुट्ठे मजबूत होंगे, आपकी सेहत बनेगी, ठीक है। और 8वीं चीज़ ये है कि रोज़ाना 5 से 7 बादाम आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बादाम, वही बादाम, पिस्ता वाला बादाम, है ना। ये वाला बादाम थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये अगर आप इस्तेमाल ना कर पाएँ तो ऐसी कैफियत में ये बादाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं औरतें, उन्हें इस बादाम का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें थी दोस्तों, जो बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े हकीमों ने बयान किया है कि अगर इन 8 चीज़ों को आप डेली की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहतमंद तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आप घर में भी इस चीज़ को लागू करें और इस क्लिप को दूसरों तक शेयर करके उसे भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।